ठीक है। पहली बात, ओशो हमारे सदगुरु का नाम हुआ। सबसे जब स्टार्ट हुए थे रजनीश मोहन चंद्र मोहन उनका नाम है, और उनको आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना गया। उसके बाद भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना गया। और शरीर छोड़ने से पहले 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। शरीर छोड़ने से पहले 2-3 साल पहले शायद उनको ओशो के नाम से जाना गया। अब ओशो का एक्सक्लूसिव 650 पुस्तकें हैं जो उनके नाम से प्रकाशित है, और उसी का ये जो है सो हमने स्टॉल लगाया है। वो ऐसा नहीं है कि किसी किताब को लिख रहे थे बैठ के, वो जो डिस्कोर्सेज में बोले वही जो है सो बाद में पुस्तक बन के है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जीवन का कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसको ओशो ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को छुआ नहीं है। अगर महावीर पे खोजने जाएंगे तो मिलेगा ओशो का किताब, अगर आप बुद्ध पे जानेंगे तो बुद्ध का मिलेगा, कबीर पे खोलेंगे, मीरा पे खोलेंगे। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है। सूफी टेस्ट है तो भी मिलेगा। मतलब धीरे धीरे आपको जितना भी चीज़ है ना वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि ओशो भगवान है, रजनीश भगवान है। ये भगवान शब्द जो है वो किसी जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य है, वो भगवान कैसे हो सकता है? देखिए, व्यक्ति मनुष्य तो बुद्ध भी थे, कृष्ण भी थे, उसको क्यों भगवान बोलते हैं आप? भगवान तो एक ही ना होते, ईश्वर तो एक है। गॉड इज वन, गॉड इज वन जो स्लोगन है, क्या रॉन्ग है, क्या कैसे या सही है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है, समझने वाली बात है। आप भी उतने ही बड़े भगवान हैं जितने ओशो हुए, जितने बुद्ध थे, जितने महावीर हैं, कृष्ण हैं। बस उनको पता चल गया था, उनका अवेयरनेस उस लेवल तक गया था, उनका कॉन्शसनेस उस लेवल तक गया कि उनको भगवत्ता की उपलब्धि हो गई। भगवत्ता क्या है? मन के पास जाने की एक घटना है, वो किसी भी मनुष्य के साथ घट सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि जो भी मन के पार गए, जिन्होंने शून्य को जाना, जो अस्तित्व में विलीन हुए, उन्हें हम भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं है कोई उठ के महावीर को भगवान बोलते हैं, कभी बुद्ध को भगवान बोलते हैं। तो ओशो उस बुद्ध की श्रृंखला में से नवीनतम है, इसलिए हम उनको भगवान बोलते हैं। भगवान तो एक होते हैं, वो ऑलमाइटी हैं, दुनिया के मालिक हैं, फिर वो मनुष्य कैसे हो सकता है? इसके एक्सप्लेन कीजिए। आपको ठीक से ऐसे ही बता देते हैं कि जिस अस्तित्व को आप भगवान कह रहे हैं वो अस्तित्व में मिल गए। जैसे अगर एक बूंद समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र हो जाता है ना, ठीक इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान जो है ना वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, वह केवल वह ईश्वर जो है, जो अलमाइटी है, वह है ना दुनिया के मालिक हैं। वो दुनिया में से परे हैं। जैसे कि हम कोई बात होती है दुख वगैरह तो हम कहते हैं कि हे ऊपर वाला कहते हैं। तो भगवान ऑलरेडी जो है वो ऊपर के रहने वाले हैं, तो नीचे तो हो ही नहीं सकता है, कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। बारे मतलब ठीक पहले मनुष्य शब्द को समझते हैं। मनुष्य शब्द का जो आया है ना, आप मनुष्य शब्द जो आया है वो आपके मन से बना हुआ मनुष्य है। मन का स्वभाव, मन से नीचे गिरेंगे तो आप पशुतम रूप में आएंगे, मन से ऊपर उठेंगे तो बुद्धतम रूप में आएंगे, और बीज को हम लोग मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कोई ऐसा नहीं है, मनुष्य एक बीज की भांति पैदा होता है और उसमें संभावनाएं होती हैं। अगर उस संभावना तक आप पहुंचते हैं और उस मन के पास जाने की कला आप सीखते हैं और उसके पास जाते हैं तो उसी मनुष्य को हम भगवान बोलते हैं। एक बात और है, शायद जानकारी होगा नहीं होगा, आप शायद जानते भी होइएगा कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं एक संस्था, उस संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी, जानते होइएगा। उसमें भगवान 88 वर्षों से सच्चा गीता ज्ञान के पढ़ा रहे हैं। वह भगवान निराकार ज्योति बिंदु है और वह नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। क्या ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानते हैं या इस सब बातें जो बोले हैं क्या जानते हैं? बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा कि वो एक नए सृष्टि की कल्पना और बनाने में लगे हुए हैं। उसका एक छोटा सा उत्तर देता हूँ, यही सृष्टि काफ़ी है, इसी को सुंदर बना लो। वो नए सृष्टि की कल्पना करना क्या ज़रूरत है? आप ऐसे समझिए, मैंने आपको कहा कि मनुष्य एक बीज मात्र है, संभावनाएं लेके हम पैदा होते हैं। आप उस संभावना के साथ क्या कर रहे हैं वही आपकी भगवत्ता को ओर ले जाते हैं। अब ब्रह्म कुमारी के भी अपनी एक विधि होगी, पहुंचना वही है, उसी निरंकार में पहुंचना है, उसी शून्य में पहुंचना है, उसी अमनीय दशा में पहुंचना है, उसी सूरती में जाना है।
सब बातें अपने जगह पे एक ही है, लेकिन सबके जाने के रास्ते अलग अलग हैं। अब ये गांधी मैदान है, इस बुक फेयर में आने के लिए गेट नंबर 10 से भी आ सकते हैं, 5 से भी आ सकते हैं, 4 से भी आ सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि आप किस गेट नंबर से आते हैं। ब्रह्म कुमारी भी एक गेट हो सकती है, मैं उन पे भी कुछ नहीं बोलूँगा। ओशो भी एक गेट है, हमारे लिए हैं। दूसरे का किसी के लिए बुद्ध की देशना उनके लिए गेट बन सकती है, किसी के लिए कृष्ण की बन सकती हैं। तो ऐसा नहीं। अब आप कहेंगे आपका है क्या, आप जो प्रश्न कर रहे हैं बार बार भगवान ने, आपने एकदम कंडीशनिंग बचपन से ही मान रखा है कि भगवान तो ऊपर में कोई होगा वहाँ पे जो आपको यहाँ से ऐसे करते होंगे ना तो आपके लिए कुछ बरसा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, भगवान आपके भीतर ही है। जो अमनीय दशा है उसी को भगवत्ता कहा गया है। ठीक से आप वेद में भी पढ़ेंगे तो वही है, उपनिषद में भी पढ़ेंगे तो वही है, गीता दर्शन में भी पढ़ेंगे तो वही है, अष्टावक्र महागीता भी पढ़ेंगे तो वही है।